गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट हो गए थे, तो हमने कंटिन्यू 2 लेक्चर्स में उनको रिकवर किया बेटा। क्लियर? आपने किए होंगे, कल के लास्ट वीडियो में थे, बट आपकी जो मोस्टली नोटबुक्स नहीं आई कल मेरे पास। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद यू? बट आज सभी बच्चे मेरे पास +2 क्लास के सभी बच्चे नोटबुक को भेजेंगे। क्लियर? तो देखो, इन टूडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और एक प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, और जो नाटक है और ये जो प्ले है ये एज ए ह्यूमैनिटी, जो मतलब मानवता की जो अपनी ज़िंदगी के प्रति जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण जो है, उसको शो करता है। इस प्ले में 3 सीन्स एंड 3 मेन करैक्टर्स, इट मीन्स 3 सीन है और 3 ही करैक्टर हैं इसमें बेटा। इसमें 2 हैंडीकैप पर्सन, एक तो मिस्टर लैम और डैरी। डैरी जो है वो लड़का है, मिस्टर लैम जो है वो एक बूढ़ा आदमी है, और दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं। एक का पैर टिन का लगा हुआ, एक का चेहरा एसिड से जल गया है, बट दोनों का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज है, बिहेव जो है बिल्कुल चेंज है। मतलब डैरी जो लड़का है उसका अलग है, मिस्टर लैम्प का अलग एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है ज़िंदगी के बारे में। उसकी माँ जो है उसका अलग है, और इसमें 3 ही सीन है बेटा। तो ठीक है ना, बड़ा अच्छा प्ले है, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ोगे तो मैं करवाता हूँ आपको अबाउट द ऑथर सुसान हिल, फिर इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर समरी करवाएंगे बेटा। क्लियर? तो देखो, फर्स्टली अबाउट द ऑथर सुसान हिल, अब राइटर हैं इस प्ले के। तो देखो, सुसान हिल इज़ इंग्लिश ऑथर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शंस वर्क, मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शंस वर्क जो हैं उनके राइटर हैं, ऑथर हैं। हर नावल्स, सुसान हिल इज फीमेल राइटर, कहता है हर नावल्स इंक्लूड द वुमन इन ब्लैक, कहता इंक्लूड द, कहता इनकी जो एक नावल है, इनके नावल्स में इंक्लूड द वुमन इन ब्लैक, ये इस नावल्स में ये इस नाम का नावल्स भी इंक्लूड है। द मिस्ट इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ द कास्टल, इट मीन्स ऑफ फॉर विच शी रिसीव्ड द समरसेट मुगम अवार्ड इन 1971। कहता है उनके जो नावल्स हैं उनमें से ये जो 3 नावल्स हमने बताए जिनके नाम इधर दिए, वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर, आई एम किंग ऑफ द कास्टल, ये 3 मिरर ऐसे हैं, इन मिरर्स मतलब इन नावल्स के लिए उनको मुगल अवार्ड से भी 1971 में अवार्डेड किया गया था बेटा। क्लियर? अब देखो, हम चलते हैं इंट्रोडक्शन लेसन का, जो इंट्रोडक्शन हमारा प्ले जो है उसके इंट्रोडक्शन की ओर। कहता था स्टोरी, ये प्ले जो है इज़ अबाउट ए टीनेज बॉय, एक बिलो 18 का लड़का है, उसके बारे में डैरी हु हैज़ ए बर्न्ट फेस, जिसका चेहरा जला हुआ है, एंड मिस्टर लैम इज़ डिसेबल्ड ओल्ड मैन, डिसेबल्ड अयोग्य, इट मीन्स हैंडीकैप्ड ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, विद एन आर्टिफिशियल लेग। आर्टिफिशियल क्या होता है बेटा? बनावटी। हैंडमेड, कहता बनावटी पैर के साथ, मेड टिन, जो कि टिन का बना हुआ है। डायरी एक्सीडेंटली enters his garden so that he can hide himself from people who hate him। और कहता है दुर्भाग्यवश, कहता है जो डैरी जो था उसने मिस्टर लैम के गार्डन में अपने आप को छुपाना चाहता, सो दैट ही कैन हाइड, जिसकी वो छुपा सके अपने आप को, फ्रॉम पीपल हु हेट हिम, मतलब उन लोगों से जो उससे नफरत करते हैं, उन लोगों से अपने आप को उस गार्डन में छुपा सके, इसलिए वो वहाँ उसमें एंटर करता है। बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, लोग घृणा क्यों करते थे बेटा डैरी से? क्योंकि उसका जो भद्दा मतलब बर्न्ट फेस था एसिड से, उसके लिए। मिस्टर लैम नॉट ओनली वेलकम्स हिम, कहता मिस्टर लैम ने केवल उसका मतलब वेलकम नहीं किया, उसका वेलकम ही नहीं किया इन इस गार्डन, अपने गार्डन में, बट आल्सो एनकरेजेस हिम, और उसको उत्साहित भी किया टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि भाई एक सामान्य जीवन लीड अप करने का, मतलब जीने का, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने के लिए उसको एनकरेज भी किया बेटा। क्लियर? ये था इंट्रोडक्शन प्ले के बारे में, और मैं इसका अब करवाता हूँ बेटा समरी। देखो, समरी के अकॉर्डिंग आप लेसन को पढ़ेंगे, प्ले को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और मोस्टली लाइंस जो हमारी प्ले की हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। क्लियर? तो देखो, द प्ले बिगिंस विद ए टीनेज बॉय एंटरिंग ए गार्डन,
कहता पहला जो मतलब सीन आया इस नाटक का वो उस गार्डन का, फिर डैरी के घर का, और थर्ड लास्ट जो सीन था वो फिर मिस्टर लैम्प्स गार्डन का आता है। ठीक है, तो देखो द प्ले बिगिंस विद टीनेज बॉय, कहता एक जो बिलो 18 का जो लड़का है उससे शुरू होता है एंट्रिंग ए गार्डन। एक मतलब मिस्टर लैम्प का जो गार्डन था उस गार्डन में जब एंट्री करता है वहाँ से प्ले शुरू होता है। हिज फेस इज बर्न्ट ऑन वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, कहता उसका चेहरा जो है वो जला हुआ है वन साइड, एक साइड से, ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस, जब कहता एसिड तेजाब जो था वो उसके चेहरे के आधे भाग पे गिर गया और उसका जल गया। He has gone there to hide himself. He was gone there. वो वहाँ गया था अपने आप को हाइड करने के लिए। As he is afraid of facing people, जैसे लोग he is afraid भयभीत होता है of facing people, जब लोग उसको देखते हैं। He fears वो भयभीत होता है being teased by others, क्यों बेटा दूसरों के द्वारा उसको टीज किया जाता है। For having such a face, इस प्रकार के चेहरे के साथ जो आदमी होता है वो सोचता है ऐसा, लोग करते नहीं है बट वो सोचता है। बट वैन ही एंटर, जब वो उस गार्डन में एंट्री करता है, ही फाइंड समवन, वहाँ उस गार्डन में किसी को पाता है, मिलता है, ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, जो कि पहले से ही वहाँ था। ही ट्राइज टू लीव द प्लेस, कहता है उस गार्डन को भी वो प्रयास करता है छोड़ने का, बट इज स्टॉप्ड बाय द ओल्ड मैन, लेकिन उसको रोक लिया जाता है एक बूढ़े आदमी के द्वारा। मिस्टर लैम्प द ओनर ऑफ द गार्डन, कहता उस गार्डन का मालिक जो मिस्टर लैम्प थे उनके द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, रोक लिया जाता है। डैरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन, और कहता उसको देखने के उपरांत, बोलने के उपरांत डैरी थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। गिल्टी मीन्स अपराधी, दोषी फील करता अपने आप को, क्योंकि विदाउट परमिशन वो उसने गार्डन में एंट्री किया था। मिस्टर लैम्प वेलकम्स हिम, कहता मिस्टर लैम्प ने उसका वेलकम किया, एंड टेल्स हिम, और बताता नॉट टू लिव जस्ट, अभी मतलब जस्ट अभी मत छोड़ के जाओ, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस से, कहता बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कहता वो अभी अभी आया था और अभी जा रहा था, उसके प्रेजेंस वहाँ मतलब वो चाहता था कि वो उसके साथ बैठे। डैरी वांट्स टू लीव एज सुन एज, कहता डैरी वांट्स टू लीव, चाहता है छोड़ना, एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस एंड मोर ओवर, डैरी वांट्स टू लीव, कहता डैरी उस स्थान को छोड़ना चाहता क्योंकि लोग उसके चेहरे को लाइक नहीं करते। एंड मोर और भी दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, जब उसको देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। बट मिस्टर लैम्प इंसिस्ट हिम टू स्टे देयर, लेकिन मिस्टर लैम्प जो थे डैरी से हट कर रहे हैं वहाँ रुकने के लिए, जिद कर रहे हैं रुकने के लिए। दे एंटर इनटू कन्वर्सेशन, कहता फिर दोनों आपस में बातचीत में लग जाते हैं। एंड हाउ डैरी इज़ नॉट लाइक्ड बाई एनीवन, मतलब भाई डैरी को कोई भी आदमी लाइक क्यों नहीं करता। एंड हाउ ही हेट्स पीपल, लोगों से नफरत क्यों करता है। हैविंग लाइक दिस विद हिम, मतलब इस पर मतलब जो वो फील करता है वो लोगों से नफरत क्यों करता है। मिस्टर लैम्प ट्राइज टू कंसोल हिम, कहता मिस्टर लैम्प जो थे उसको कंसोल करने का प्रयास करते हैं, सांत्वना मतलब उसको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, सिंपैथी देने का, सहानुभूति देने का प्रयास करते हैं। ही टेल्स हिम, मिस्टर लैम्प उसको बताते हैं दैट ही हैज़ ए टिन लेग, कि भाई उसके भी एक पैर टीन का है। एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम, और कहता है उस टीन लेग के साथ बच्चे जो हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड, लेकिन वह दुखी नहीं होता है। एंड एंजॉय हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी का आनंद लेता है। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, कहता है मिस्टर लैम्प और डैरी ने बहुत सारी बातों पे, बहुत सारी वस्तुओं पे, अलग अलग तरह की वस्तुओं पे बातें की। एंड दिस लीड्स टू रिलेशन ऑफ डैरीज फियर, तो कहते हैं ये जो उनकी जो कन्वर्सेशन थी, इस कन्वर्सेशन से डैरी का भय जो लोगों के प्रति था वो थोड़ा सा रिलेशन हुआ, मूल्यांकन किया। फियर, डिप्रेशन एंड हेटेड अबाउट इज बीइंग इन सच कंडीशन, कि भाई इस कंडीशन के साथ लोगों से मतलब लोगों से डिप्रेशन में था, एंड हेटेड नफरत करता था। बट मिस्टर लैम्प कीप्स ऑन टेलिंग, लेकिन मिस्टर लैम्प कीप्स ऑन टेलिंग लगातार बोलते रहे, टू थिंक सो
हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग, और मतलब लगातार उसको बोलते रहे कि भाई वो पॉजिटिवली सकारात्मक वे में सोचना शुरू करें। सुन जल्दी दे बिकम फ्रेंड्स, और कहता आफ्टर कन्वर्सेशन, लंबी कन्वर्सेशन के बाद में वो दोनों क्या बन गए बेटा, मित्र बन गए, दोस्त बन गए। एंड मिस्टर लैम आस्क हिम टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, और कहता दोस्त बनने के बाद मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं हिम टू हेल्प हिम कि वो उसकी सहायता करे इन प्लकिंग तोड़ने में द क्रैब एप्पल्स। क्रैब मीन्स क्या होते हैं, जंगली, एप्पल्स मीन्स सेव। कहता है जो जंगली सेव लगे हुए थे उसके गार्डन में, उन जंगली सेवों को तोड़ने में उसकी सहायता करे वो। डैरी टेल्स हिम, डैरी उसको बोलते हैं दैट ही हैड कम टू फार, कि भाई वो यहाँ इतनी दूर आया है फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, और मतलब अपने घर से इतनी दूर वो यहाँ आया है तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता के आया, ऐसा बोलता है। मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम, मिस्टर लैम्ब उसको बताते हैं टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, कि भाई आप जाओ और अपनी माँ से परमिशन लेके आओ। डैरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, डैरी वापस घर जाके उस गार्डन में दोबारा आए, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस हुई। एंड दिस लिस्ट इज स्मॉल क्यूरल, और कहता मतलब अगर वो घर गया तो झगड़ा हो सकता है बिटवीन बोथ ऑफ देम, उन दोनों में। एट लास्ट, अंत में डैरी टेल्स हिम, डैरी उसको बताते हैं मिस्टर लैम्ब को दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन, कि भाई वो वापस आएगा अपनी माँ की परमिशन लेके, ऐसा बोलता है लास्ट में। हिज मदर डजेंट वांट हिम टू गो बैक, उसकी माताजी नहीं चाहती कि वो वापस उस गार्डन में जाए, बट ही कम्स बैक, लेकिन वापस आता है अगेन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, अपने जो डैरी से वादा किया था, मिस्टर लैम्ब से वादा किया था डैरी ने, अपने उस वादे को निभाने के लिए वापस आता है। मीनवाइल, जबकि मिस्टर लैम्ब क्लाइम्स द लैडर, कहता जबकि उन क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए मिस्टर जो लैम्ब जो थे वो लैडर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, ऑन इज ओवन टू प्लग द क्रैब एप्पल्स, खुद ही ओवन टू प्लग तोड़ने के लिए द क्रैब एप्पल्स को ही वॉज श्योर दैट डैरी वुड नॉट रिटर्न, मतलब ये सोच करके ये विश्वास था कि डैरी वापस नहीं आएगा, तो वो खुद ही तोड़ने लगा क्रैब एप्पल्स को। ही वॉज डिसेबल्ड, कहता वो अयोग्य था इस काम में, इट मीन्स हैंडीकैप्ड था, एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब, और मिस्टर लैम्ब के लिए डिफ़िकल्ट था सीढ़ी के ऊपर क्लाइंब करना। मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर, कहता गिर जाते हैं अपनी सीढ़ी से, एंड डाइज, और मर जाते हैं। डैरी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, रिटर्न्स टू द गार्डन टू द हेल्प हिम, वापिस आता है उस गार्डन में क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में सहायता करने के लिए। वैन ही एंटर्स द गार्डन, जब वो एंट्री करता है गार्डन में, ही सीज, देखता है मिस्टर लैम्ब लेइंग ऑन द ग्राउंड, मिस्टर लैम्ब जो हैं वो ज़मीन पे पड़े हैं। डैरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव आउट, कहता डैरी ट्राइज हार्ड, और बड़ी मुश्किल से प्रयास करता टू मेक हिम मूव, हिलाने का, बट डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम हिम, मतलब उसने बड़ी मुश्किल से उसको हिलाया, बट हिलाने के उपरांत उसको किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनली कम्स टू नो, आखिरकार डैरी को ये पता चला दैट इज डैड, वो मर गया है, एंड स्टार्ट क्राइंग, और ये पता चला तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। क्लियर बेटा? अकॉर्डिंग दिस वीडियो यू विल रीड योर चैप्टर योर प्ले, मतलब अच्छे से इम्पोर्टेंट प्ले है। अब तक हमारी बुक में पहला नाटक यही आया है बेटा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस ऑफ टेक्सचुअल हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा कल मिलेंगे आपको। तो देखो इसके क्वेश्चंस हैं भाई, व्हाट इज़ दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे। व्हाट इज़ इट, क्या है दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, कहता डैरी ने मिस्टर लैम्ब की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हुआ, अपने आप को भूल करके, ना देख करके। बोथ डैरी एंड मिस्टर लैम्ब आर डिसेबल्ड, डैरी हैज़ ए बर्न्ड फेस, मिस्टर लैम्ब हैज़ ए टिन लेग। डैरी इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, पीपल डोंट लाइक हिम और आर अफ्रेड ऑफ हिम। हिज पेरेंट्स आल्सो थिंक दैट he will not be able to do anything after their death. Such things have made him feel so sad and depressed that he has started to hate people. Mr. Lamb discovers that this about him while taking to him. He encourages
encourages him to lead a normal life and suggests him to watch and listen everything in order to enjoy life. He gives him his own example that people tease him for his thin leg and doesn't care about this. Such positive things draw Derry towards मिस्टर लैम. कहता कुछ एक जो पॉजिटिव थिंग्स थी वो डैरी ने मिस्टर लैम की नोटिस की और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ. बेटा क्लियर, समझ में आया. सेकंड क्वेश्चन है इन विच सेक्शन व किस पार्ट में ऑफ द प्ले इस नाटक के डज मिस्टर लैम डिस्प्ले कि मिस्टर लैम दिखाते हैं साइंस ऑफ लॉनलीनेस, अकेलेपन का, डिसपॉइंट, निराशा का. व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, और मतलब किस तरह से अपने लॉनलीनेस एंड डिसपॉइंटमेंट जो उसकी स्टेट थी, स्थिति जो थी, उसके ऊपर ओवरकम करने का प्रयास करते हैं. इन द मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीन, कहता फर्स्ट सीन के बीच में वी ऑब्जर्व, हम देखते हैं दैट मिस्टर लैम इज लॉनली, कि मिस्टर लैम अकेले हैं. ही टेल्स डैरी, कहता मिस्टर लैम डैरी को बोलते हैं दैट व्हेन इट इज़ ए बिट कूलर, जब थोड़ी सर्दी होती है, ही विल गेट द लैडर, वो लेंगे सीढ़ी को, एंड स्टिक, एक छड़ी, दैट पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, मतलब सीढ़ी से और उस छड़ी से इन क्रैब एप्पल्स को वो नीचे गिराएंगे. ही मेक्स जेली फॉर दैम, और अगर क्रैब एप्पल्स से वो जेली बनाएंगे. डैरी कुड हेल्प हिम, डैरी कर सकता था उसकी सहायता. ही आल्सो टेल्स हिम दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी एंड एनीथिंग दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड, मतलब डैरी ने ये बताया मिस्टर लैम ने कि भगवान के द्वारा गई हर वस्तु में उसका इंटरेस्ट है. इट मे बी पर्सन, वो एक पर्सन हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, ग्रास हो सकता है, वीड्स हो सकता है. वीड्स क्या होता है? खरपतवार. रूबिस खरपतवार हो सकता है. ही आल्सो टेल्स हिम दैट शी सिट्स इन द सन, उसने ये भी बताया कि वह सूर्य की धूप में बैठता है. एंड रीड्स बुक्स, और पुस्तकें पढ़ता है. एंड दैट ही डजंट यूज़ कर्टेंस इन हिज हाउस, कि वो यूज नहीं करता अपने घर में पर्दों को, बिकॉज ही वांट्स टू एंजॉय बोथ लाइट एंड डार्कनेस, क्योंकि वो लेना चाहता है, वो चाहता है इंजॉय करना प्रकाश का भी और अंधकार का भी. दिस ऑल द साइंस ऑफ हिज लोनलीनेस एंड आल्सो हिज वेज ऑफ ओवरकमिंग इट. कहता ये सारे जो साइंस हैं ये उसके लोनलीनेस, अकेलेपन का, और किस प्रकार से उनके ऊपर वो काबू पाता है, ये सारी बातों को शो करते हैं. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो देखो. द थर्ड क्वेश्चन है कि विद द एक्चुअल पेन, कि वास्तविक दर्द और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. कहता है एक्चुअली पेन एंड इनकन्वीनियंस, कहता है वास्तविक जो पेन होता है कॉज्ड बाय ए फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल हैंडीकैपनेस, मतलब जो फिजिकल अपंगता होती है उससे, इज़ ऑफन प्राय मच लेस, कम होती है, देन द सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. कहता खुद आदमी अपनी डिसेबिलिटीज़, अयोग्यता से जब लोग उसको टीज़ करते हैं उस वक्त जो फील करता है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा पेन होता है. व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ, किस प्रकार का बिहेवियर, व्यवहार, दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर्स, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है वो दूसरों से किस प्रकार का एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कैसा रिएक्शन करेंगे उसके प्रति. क्लियर. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टेक्स्ट, आप इस क्वेश्चन को बेटा करोगे अपनी फेवरेट नोटबुक में. एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, विल डैरी गेट बैक to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association effect a change in the kind of life we will lead in the future. क्या भाई मिस्टर लैम्ब जो था उसकी कन्वर्सेशन या उसको अनक्रेज किया था, उससे डैरी अपने फ्यूचर लाइफ में कुछ चेंजमेंट या अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा. डैरी विल नॉट गेट बैक इज ओल्ड सेक्लूजन. इट मीन्स अपने पुराना जो उसका सेक्लूजन जो कस्टम चला हुआ था उसमें वापस नहीं जाएगा. बिकॉज मिस्टर लैम्ब चेंज इज वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि मिस्टर लैम्ब ने उसकी सोचने की जो पावर थी, तरीका जो तो चेंज कर दिया था. ही टोल्ड हिम मिस्टर लैम्ब ने उसको बताया कि भाई हेटिंग पीपल एंड लिविंग लॉन इज़ मोर हार्मफुल देन द एसिड डिड टू हिम, मतलब जितना एसिड ने उसको हर्ट किया है उससे भी ज़्यादा हार्ट पेन होता है अगर आदमी अकेला जिए
और भाई हाँ ठीक है, अकेला जिए। ही टोल्ड हिम टू टेक रिस्क, उसने बताया रिस्क उठाने के लिए, फेस पीपल, लोगों का सामना करने के लिए। ही आल्सो सजेस्टेड दैट इट इज़ जस्ट इज फेस, और ये भी सुझाया कि भाई केवल उसका चेहरा दैट हैज़ डिसफिगर्ड, केवल उसका चेहरा डिसफिगर हुआ है बेटा। जला ही हैज़ लेग्स, आर्म्स, हार्ट, ब्रेन एंड कुड डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ, और वो कर सकता है जो भी चाहता है अपनी ज़िंदगी में करना, क्योंकि उसके हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, हार्ट है, ब्रेन है, सब कुछ है। ही आल्सो सेज, और ये भी बोलता है मिस्टर लैम्प डैरी को, दैट देर आर चांसेस कि भाई मौके हैं, दैट डैरी कैन अचीव मोर देन द नॉर्मल पर्सन, कि भाई उसके पास मौके हैं, चांसेस हैं जो कि नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा अचीव करने के। ही आल्सो सेज, ये बोलता है दैट देर आर चांसेस दैट डैरी कैन अचीव मोर देन ए नॉर्मल पर्सन कैन इफ़ ही मेक्स ए फर्म डिटर्मिनेशन, अगर वो दृढ़ निश्चय करे टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने का। दिस श्योरली हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, भाई ये जो बात थी वास्तव में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। एंड दिस कैन बी सीन, और ये इसको देखा जा सकता है दैट ही रिटर्न बैक टू द गार्डन, मतलब किस बात से कि वो वापस उस गार्डन में लौट के आया। दो यद्यपि हिज मदर वॉज नॉट रेडी टू लेट ए गो, उसकी माँ ने उसको अलाउ नहीं किया, फिर भी वो वहाँ लौट किया, ये बात इसको प्रूव करती है। ही डिसाइडेड टू फेस, ही डिसाइडेड कहता है डैरी ने डिसाइड किया टू फेस इट, उसका सामना करने का। एंड लाइव विदाउट फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड बाय एनीवन, भाई सभी के द्वारा डिसलाइक करने के बावजूद भी विदाउट फियर जीने का। एंड देयरफॉर रन्स बैक टू द गार्डन इन ऑर्डर टू लाइव दोज मोमेंट्स अगेन, और कहता इस मतलब वो वहाँ वापस गया उस गार्डन में इन ऑर्डर टू, मतलब किसके लिए बेटा, केवल उन्हीं लम्हों को जीने के लिए विच ही लाइक्ड, जिनको पसंद किया। व्हेन ही वाज इन द कंपनी ऑफ ए मिस्टर लैम्ब, जो मिस्टर लैम्ब के साथ उसने कंपनी ज्वाइन करके जो कन्वर्सेशन की थी, उन्हीं अच्छे लम्हों में जीने के लिए दोबारा से वो उस गार्डन में बेटा गया। क्लियर, ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे आपके। आई होप आप अच्छे से अपनी फिर नोटबुक में करेंगे, और सभी बच्चे मेरे पास लास्ट जो हमारा लेसन हुआ था वहाँ तक सभी बच्चे मेरे पास आज लेट नाइट या शाम तक मेरे पास कॉपी भेजेंगे बेटा। दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड मी। क्लियर, थैंक्स, हैव ए गुड डे।